नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। प्राइम टीवी के दर्शकों को जय माता दी। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मां कुष्मांडा की मंद मुस्कान से ही संसार ने सांस लेना शुरू किया, यानी इनसे ही सृष्टि की शुरुआत हुई। तब सृष्टि में चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। तब देवी कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से अंधकार को नाश करके सृष्टि में प्रकाश किया था। मां कुष्मांडा का वास ब्रह्मांड के बीच में माना जाता है और वो पूरे ब्रह्मा की रक्षा करती हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा कैसे करें। रिपोर्ट देखिए। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की होती है साधना। माँ कुष्मांडा को प्रिय है कुम्हड़े की बलि। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कामों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। माँ कुष्मांडा या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। कुष्मांडा माँ की महिमा। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं और जिन काम में रुकावट आती है वो भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि बच्चों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में मददगार होती है। माँ कुष्मांडा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में सामने आई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश आता है। देखते ही देखते ये नारी के रूप में बदल गया। माँ इस पर्वत पर अपने तीनों स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान है। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी आए। नर के 5 सर और 10 हाथ थे। उनका नाम शिव रखा गया और नारी का 1 सर और 4 हाथ थे। उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सर थे। उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सर और 4 हाथ थे। उनका नाम विष्णु रखा गया और महिला का 1 सर और 4 हाथ थे। उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह पूरे ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना गया है। देवी कुष्मांडा दुर्गा माँ का चौथा रूप है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से ही ब्रह्मांड बनाया था। इसीलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उनमें सूरज की गर्मी सहने की शक्ति है। इसीलिए इनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वो शेर पर सवार होती है। उनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें अस्त्र होते हैं। माँ कुष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवार करती है। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीजें हैं।
इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का ये रूप हमें जीने की शक्ति देता है। माँ कुष्मांडा का रूप बहुत ही दिव्य है। यह हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। माँ कुष्मांडा का भोग। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में होती है और इस दौरान भक्त माँ को खुश करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। यानी माँ को केसर वाला पीला पेठा चढ़ाना चाहिए और उसे ही प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफेद पेठे के फल की बलि भी दे देते हैं। इसके अलावा मालपुआ और बताशे भी चढ़ाए जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा की तैयारी करें। माँ कुष्मांडा की व्रत का संकल्प ले। सबसे पहले गंगाजल से पूजा के स्थान को पवित्र करें और फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। आखिर में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ कुष्मांडा का विशेष मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से जीवन में शक्ति, उत्साह, अच्छा स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये मंत्र आलस्य, रोग और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। भक्तों का विश्वास है कि इस मंत्र का जाप कठिन समय में आत्मविश्वास देता है। शास्त्रों में इसे 108 बार जपने की सलाह दी गई है, जिससे विशेष फल मिलता है और माँ की कृपा जल्दी मिलती है। नवरात्रि स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।